हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम और ट्रिगोमेट्रिक फेज वन एंड इनइक्वालिटी वगैरह रिलेटेड, इससे जो रिलेटेड हैं आप देख सकते हैं वीडियो जो वहाँ पे पड़े हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें स्टार्ट करते हैं। आप 10वीं क्लास तक, 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा, उसके आगे तो नहीं बढ़ेंगे, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि मान लो कि एक पोलिनोमियल है हमारे पास, जनरल पोलिनोमियल हम ले लेते हैं। वेट, ठीक है। कि मान लो ऐसा कुछ है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन ठीक है, ये प्लस। ठीक है, यहाँ आपको ये जो दे रखा है, यहाँ पे ए एन जो है, ए एन नॉट इक्वल टू 0 है, और ए एन को ही हम बोलेंगे क्या, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है। और एन जो है वो होल नंबर होगा। ठीक है, और ये जो हमारा एक्स है वो एक्स बिलोंग्स टू आर है। अगर एक्स बिलोंग्स टू आर है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि nth डिग्री पोलिनोमियल, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर में ये डिफाइंड है। ठीक है, यहां अगर आप ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, वो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा जो भी है ए नॉट या ए आई, या बोल दो ए आई एंड आई, अच्छा हमने, या ए नॉट, ऐसे कुछ ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। ठीक है, और अगर मान लो कि लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे, हाँ, पोलिनोमियल या n डिग्री पोलिनोमियल आप इसे बोल दो। ठीक है, अगर मान लो कि लीडिंग कोफिशिएंट, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट जो भी है, ये कांस्टेंट टर्म अपना x का जो कोफिशिएंट्स वगैरह हैं, ये कोफिशिएंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कि हो जाए, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो है कोफिशिएंट क्या है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल तो यहाँ हम लोग नहीं देखेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात आती है। मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कोई भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन अगर हम सिंपली यहाँ से अगर हम उठाते हैं, क्वाड्रेटिक पे आते हैं, तो y इक्वल टू हम ऐसा लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए, अगर यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ऐसा कुछ। बट हम इन कोफिशिएंट्स को, और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं, जब भी देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे तो लीडिंग कोफिशिएंट जो हमारा है, एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, a2 है, तो a2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, जहां पे ए जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। ए को आप बोल सकते हो कि ये क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, एंड आपका जो बी होगा वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। बी हमारा जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म।
एंड सी जो है वो हमारा क्या है, वो है एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है। सी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टर्म। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। मान लो इन केस कि अगर हमारा ये जो कोफिशिएंट्स जो हैं, अगर ये इसमें इस वाले में अगर मान लो कि ए अगर जीरो हो जाए, ए अगर जीरो हो जाता है तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी है तो इसको आप क्या बोलोगे, लीनियर फंक्शन बोलोगे, लीनियर फंक्शन, ठीक है। या लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मान लो कि a इक्वल टू भी जीरो हो जाए और b c इक्वल टू भी जीरो, क्योंकि b ये तो कांस्टेंट में आ जाएगा, a इक्वल टू जीरो आप ऐसे लिख लो, इन केस a इक्वल टू जीरो तो b x प्लस सी, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ आप देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 ऐसा कुछ, तो एक लाइन आ जाएगा कुछ ऐसा इस तरीके से, ठीक है। या y इक्वल टू एग्जाम्पल देखो, y इक्वल टू एक्स अगर आता है, मान लो y इक्वल टू एक्स है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि एक लाइन है जो इस तरीके से पास करेगा, ये y एक्स लाइन है और ये है y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये सभी हम स्ट्रेट लाइन वगैरह चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल a इक्वल टू जीरो है, ठीक है, एंड c इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू जीरो एंड क्या है, c इक्वल टू जीरो, a जीरो है और c जीरो है। तो यहाँ अगर हम देखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से नहीं, इसमें y इक्वल टू a जीरो, तो ये हो जाएगा bx, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोलते हैं कि ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपको पता होना चाहिए। y इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ ऑड या इवन जो भी आ रहा है, ऑड इवन, इसको हम लोग फंक्शन वगैरह में देखते हैं, फंक्शन में देखते हैं ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इवन फंक्शन है, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाए तो वो ऑड फंक्शन है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मान लो, ऑड इवन का हम थोड़ा चर्चा यहाँ कर देते हैं कि मान लो कि हमारे पास फंक्शन है एक एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ बी एक्स है तो हम ऐसा कुछ ले लेते हैं कि 2x, ठीक है, 2x। तो एफ ऑफ अगर आप माइनस एक्स करते हो तो x जहां भी x है उसको हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप ये देख सकते हो कि 2x जो है वो fx के इक्वल है, तो हम माइनस साइड करके हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स fx। हमने अभी बताया कि f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस टाइम्स f ऑफ x हो जाए तो इसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, एंड fx इक्वल टू ये है ऑड फंक्शन। अगर आप इवन फंक्शन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और बेसिक चीजें हैं, कोई फंक्शन में हम लोग देखेंगे वैसे इसको डिटेल में। तो चलिए इवन फंक्शन देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स, मान लो कि एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर इसके इक्वल है, मीन्स एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन एफ एक्स होगा, एफ एक्स जो फंक्शन होगा, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। एफ एक्स हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स हमारा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑड इवन हम देखते हैं। अब देखो ऑड, तो ऑड फंक्शन यहाँ से तो आ रहा है, क्योंकि अगर मान लो y इक्वल टू हम एफ एक्स पुट कर लेते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर करते हो तो ये हो जाएगा माइनस का b इंटू एक्स, और माइनस बी एक्स को हम सिंपली एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स एंड माइनस एफ एक्स। तो देखो एक तो ऑड फंक्शन है और बी एक्स जो है मतलब 2x 3x 4x 5x, अगर ऐसा कुछ y इक्वल टू एक्स तो ये लिनियर फंक्शन ही है, तो लिनियर पोलिनोमियल, तो ऑड लिनियर पोलिनोमियल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे और लीनियर पोलिनोमियल। तो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये सब चीजें आप फंक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, हाँ डिटेल में जो भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, एक और चीज यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि देखो यहाँ हमने a इक्वल टू जीरो किया, a इक्वल टू जीरो किया तो ये क्या है, y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। जब बी एक्स प्लस सी है तो और हम इसको लीनियर पोलिनोमियल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे b जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें हमारी क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक चीज, जो हम एक पोलिनोमियल है y इक्वल टू हम एफ एक्स मान लिए, और ये पोलिनोमियल हमारा है वो क्या है, nth डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है। जब कोफिशिएंट्स a0 a1 a2 an बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर है। इसी में है कि अगर a0 जो कोफिशिएंट्स हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है तो हम कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट पोलिनोमियल उसको बोलेंगे। यहाँ जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। स्मॉल n जो है इसके, तो ये होल नंबर होने चाहिए और x बिलोंग्स टू तो r है, ठीक। चलिए अब यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक देखते हैं, इसके रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, या आप यहां से ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप एक दो चीज इसमें और देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि मान लो कि जो एब्सोल्यूट टर्म है, अगर मान लो c जो है, c अगर हम यहाँ देखें कि c जो है, इसको आप ये बोल सकते हो कि ये जो है, ये a जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। b भी है डिपेंडेंट है x पे। c जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट यहाँ पे c जो कांस्टेंट टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म भी उसको हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी उसको हम बोलेंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखते हैं रूट्स, जो हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे उस तरह सीरीधराचार्य मेथड से देखेंगे, फैक्टर वगैरह जो भी है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह, ये सब अभी देखेंगे, ठीक है। मान लो कि ये जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एफ एक्स है, ये हमारा पोलिनोमियल था, वो जीरो हो जाएगा तो यहाँ से दो रूट्स आएंगे, एक रूट्स हमारा आएगा अल्फा और एक रूट्स बीटा, ठीक है। इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो यहाँ से, या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप या इसको कि देखो अगर आप सम ऑफ रूट्स देखते हैं यहाँ से, या मान लो कि इसका फैक्टर जो है कुछ ऐसा है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ये भी होगा हमारा एफ एक्स, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप चलते हैं, मान लो यहाँ से चलते हैं तो a एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का ए अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ, ये एफ एक्स यही है ये वाला। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो b इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस टाइम्स ए अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या है, a अल्फा बीटा इक्वल टू सी,
तो अल्फा बीटा हम लिख सकते हैं C/A। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि अल्फा पर सम ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं तो माइनस का B/A, माइनस टाइम्स बी, तो x का कोफिशिएंट अपॉन a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले रूट्स की बात कर लेते हैं कि मान लो ये इक्वेशन जो है fx इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, या इसको अभी ऐसे रखते हैं, चलो fx। तो हम क्या करेंगे कि अभी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स, ठीक है, प्लस c/a, ऐसा कुछ। हम क्या करेंगे कि a, अब देखो x है, हमें बनाना है x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस, अब देखो यहाँ पे 2ab हमें चाहिए, तो 2a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो यहाँ भी 2 ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इसको मान लेते हैं, तो यहाँ हम इसके स्क्वायर से b/2a के स्क्वायर से हम इसको होल स्क्वायर ऐड करेंगे एंड इसी का हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये सभी ये है इसमें। तो देखो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस दिस एंड दिस, तो c/a प्लस का माइनस का b²/4a स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं x प्लस b/2a दिस। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको आप 4ac माइनस b²/4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा fx हो गया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्यों रखनी है और परफेक्ट स्क्वायर क्यों हमें बनाना है, ये हम अभी आगे बताएंगे आपको। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए यूजफुल है। दूसरा है कि x जो है वो कहाँ मिनिमम किस x पे वैल्यू दे रहा है, तो वो यहाँ से x आ जाता है, यहाँ से x आ जाएगा, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू माइनस b/2a डाल, ये जीरो कहाँ हो रहा है, तो x इक्वल टू माइनस b/2a पे, और इस पे वैल्यू क्या आ रहा है fx का, तो ये आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। फिलहाल अभी हम fx इक्वल टू हम 0 करते हैं, इसको 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a हमारा 0 नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स x प्लस b/2a होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b²/4a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a स्क्वायर इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac/4a स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से है तो इसको हम हटाते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर b² माइनस 4ac/4a स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, इस x को हम उधर ले जाए, और ये जब भी रूट आएगा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, x तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b/2a। ठीक है, 2a है तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 2a हो जाएगा एंड प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हमारा श्रीधराचार्य मेथड इसे हम बोलते हैं, और ये इससे हम क्या हो गया, रूट्स हम निकाल लिया हमने। एक रूट्स हो गया x इक्वल टू माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4a/2a, दूसरा हो गया x इक्वल टू माइनस रूट अंडर दिस अपॉन 2a, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से दो रूट्स आपके x के आएंगे, एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी दोनों रूट्स के अगर सम आप करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b/2a माइनस b/2 ऐड करोगे तो माइनस b/a, क्योंकि ये एक प्लस में और एक माइनस में ये है b, तो ये कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि रूट्स जो हैं हमारे, एक रूट्स या अल्फा हम बोल देते हैं, वो क्या है हमारा माइनस b प्लस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a एंड बीटा हमारा हो गया, वो क्या हो गया, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो एक रूट क्या आया प्लस में और एक रूट किस में आया, माइनस में आया। ठीक है, तो यहां से अब देखो दोनों को हम ऐड करते हैं। मान लो अल्फा प्लस बीटा करते हो आप, तो माइनस बी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस 2b प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, तो माइनस 2b/2a, तो माइनस b बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट भी करोगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो भी आएगा ये 2a इंटू 2a 4a और यहाँ से ये वाला स्क्वायर होकर कैंसिल आउट, तो 4ac/4a और ये माइनस प्लस में तो ये हो जाएगा c/a। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो पर कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। अल्फा आपका ये आ गया, बीटा आपका ये आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं। अब ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक कोई नाम दे देते हैं। ये जो हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम नाम देते हैं और नाम वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो डी है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अल्फा और इसी को हम बोलेंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, माइनस बी प्लस रूट d/2a और इसी को बोलेंगे हम माइनस बी माइनस रूट d/2a। और यहीं से हमारा जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट d/2a। ठीक है, तो इस तरीके से d जो हमारा है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हिंदी में विवेचक वगैरह कुछ शायद ऐसा बोलते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है, अब ये सब हैं तो इनका रोल क्या है आगे हम लोग देखेंगे। अभी डी का इंपॉर्टेंस क्या है, डी अब जैसे रूट के अंदर है तो डी जो है वो पॉजिटिव अगर होता है, डी पॉजिटिव है तो एक्स के कुछ माइनस बी प्लस माइनस समथिंग रूट में है तो डी यहाँ ब्रेक होगा तो आएगा रूट्स। डी अगर इक्वल टू 0 है तो डायरेक्टली एक्स क्या आ जाएगा, माइनस b/2a। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स के एक ही सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है तो हम बोलेंगे कि बोथ रूट्स आर सेम, तो सेम ही आ रहा है एक्स के माइनस b/2a, तो दो हो जाएंगे माइनस b/2a, एक माइनस b/2a दूसरा भी वही। ठीक है, डी अगर ये निगेटिव हो जाता है, मान लो लेस देन 0, तो नो सॉल्यूशन, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो भी हम ग्राफिकली सब कुछ देखेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, तो आगे अगर हम बढ़ना चाहें, एक और चीज ये भी है कि मान लो एक चीज और यहाँ पे आप देख लो, इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ये सम ऑफ रूट्स हमारा ये आया और ये आया ये, अगर हम आपको ये बोले कि अल्फा माइनस बीटा आपको बताना है, अल्फा माइनस बीटा, तो ये होगा रूट d/a, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट d/a, आप इसको माइनस कर लो, वैसी बात है तो आप माइनस करो, आप यहां से माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस बी से माइनस बी, तो यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस, खत्म, प्लस यहाँ प्लस, एक एक दो, 2 टाइम्स रूट d/2a, 2 से 2 कैंसिल, रूट d/a, खत्म। तो अल्फा माइनस बीटा रूट d/a, ये याद होने चाहिए क्योंकि जरूरी है। 3 फॉर्मूले यहां से, आगे की कहानी होगी नेचर ऑफ रूट्स, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर में हम देखते हैं इसको, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे और वहां से हम देखेंगे कि d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0 से क्या क्या रूट्स पे फर्क पड़ेंगे, तो वो सब चीजें हम अभी देखेंगे और ग्राफिकली भी देखना है और ये सब चीजें हम ग्राफिकली समझेंगे अभी। ठीक है, ये तो हमने बस ऐसे थोड़ा रिवीजन 10th क्लास का हो गया, अब ग्राफिकली इसको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है।